टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दौड़ परीक्षा में किया गया बदलाव, जनवरी नहीं अब इस महीने में होगा फिजिकल। यूपी में सिपाही सीधी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ लगभग 1 माह विलंब से होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने शारीरिक दक्षता परीक्षा जनवरी के तीसरे सप्ताह में कराने की तैयारी की थी। अब इसे फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च में कराया जाएगा। जल्द इस बाबत अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी। यूपी और एमपी के लोगों के लिए खुशखबरी, चंबल नदी पर बनेगा हैंगिंग पुल, 4 लेन रोड का भी होगा निर्माण। चंबल नदी पर हैंगिंग पुल का निर्माण जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा। ये पुल भिंड मध्य प्रदेश को इटावा उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। पुल 2 साल में बनकर तैयार होगा। इसे मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक की तर्ज पर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन सुलभ होने से इससे जुड़ने वाले जिलों में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के लिए अच्छी खबर, मकान बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता देगी यूपी सरकार। यूपी में रहने वाले बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार शहरों में बिना मकान के इधर उधर रहने वाले बुजुर्गों, विधवाओं व परित्यक्ता महिलाओं को मकान बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में क्रमशः 30,000 और 20,000 रुपए अतिरिक्त सहायता के रूप में दी जाएगी। सीएम योगी बोले, कब्जा की गई 1-1 इंच जमीन वापस लेंगे। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया के रूप में काम कर रही है। सभी राजस्व अभिलेखों की जांच कराई जा रही है और अवैध रूप से कब्जा की गई वक्फ की 1-1 इंच वापस जमीन ली जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीन वापस ली जाएगी। एक टीवी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से ऊंची और समुद्र से गहरी है। इसकी किसी भी मत और मजहब से तुलना करना ठीक नहीं। 3 दिन में डीएवीवी के विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री, लगेंगे 1,000 रुपए। विद्यार्थियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बरसों पुरानी डिग्री जारी करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब 3 दिन के भीतर विद्यार्थियों को डिग्री मिल सकेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहली मर्तबा तत्काल डिग्री सेवा शुरू की है। इसके लिए विद्यार्थियों को 1,000 रुपए का शुल्क देना होगा। जेवर में किसानों ने भरी हुंकार, भूमि अधिग्रहण को लेकर महापंचायत कानून के सभी लाभ लागू करने की रखी मांग। ग्रेटर नोएडा के थोरा गांव में बुधवार को एक ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 14 गांव के सैकड़ों किसानों ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की। किसान सभा की जिला कमेटी के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में आयोजित इस महापंचायत में नई भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभों को पूरी तरह से लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। फिल्म सिटी से एयरपोर्ट तक चलेगी मोनो रेल। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मोनो रेल चलाने की योजना है। हीरा सिटी में बनने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी से नोएडा एयरपोर्ट तक 14.6 किलोमीटर लंबे रूट के लिए अब सीमेंस कंपनी मोनो रेल प्रोजेक्ट के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगी। फिल्म सिटी और एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी होने के साथ ही ये मोनो रेल यहां स्थापित होने वाले इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को भी सीधी कनेक्टिविटी देगी। बीएचयू में अब 15 दिन में होगी सेमेस्टर परीक्षा, 2.5 घंटे का होगा एग्जाम, ग्रेस मार्क्स खत्म। बीएचयू में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के साथ ही परीक्षा की व्यवस्था में भी सुधार पर मोहर लगा दी गई। सेमेस्टर परीक्षाएं अब 3 नहीं बल्कि 2.5 घंटे की होंगी। साथ ही महीने या 1.5 महीने तक खिंचने वाली परीक्षा के लिए भी समय सीमा तय कर दी गई। इसे अब 15 दिन से 3 हफ्ते के भीतर समाप्त कर लेना होगा। महाकुंभ में रोडवेज बस दौड़ाओ और इनाम पाओ, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने दी स्पेशल स्कीम। महाकुंभ मेले को लेकर रोडवेज विभाग ने कमर कस ली है। श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों को आध्यात्मिक नगरी तक पहुंचाने के लिए रोडवेज निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसको लेकर मुख्यालय ने चालक परिचालकों के लिए महाकुंभ विशेष प्रोत्साहन योजना लाई। इसमें बस दौड़ाओ और इनाम पाओ के तहत डिपो से बसेस का संचालन होगा। मुख्य गंगा स्नान को लेकर अधिकारियों को सतर्क किया गया है। महाकुंभ यात्रियों को इन टोल प्लाजों पर नहीं देना होगा टैक्स, खाने पीने का भी इंतजाम। महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकियां लगाने जाने वाले यात्रियों का एचएचएआई के हाईवे पर बने टोल प्लाजा भी खास ख्याल रखेंगे। ये टोल प्लाजा कुंभ यात्रियों के लिए बतौर गाइड का काम करेंगे। कानपुर से प्रयागराज जाने वाले सभी हाईवे के टोल प्लाजा पर खाने पीने का इंतजाम टोल संचालकों की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा प्रयागराज को आने वाले 7 हाईवे पर हल्के निजी और कमर्शियल वाहनों को टोल टैक्स से राहत मिलेगी।
दुनिया में यूपी के उत्पादों का 6,200 करोड़ बढ़ा निर्यात। दुनिया में यूपी के उत्पादों का दबदबा बढ़ रहा है। 6,200 करोड़ निर्यात बढ़ा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने 24-25 के अप्रैल से नवंबर तक आंकड़े जारी किए। अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देश बड़े खरीदार हैं। वैश्विक मंदी और तनाव के बावजूद उत्तर प्रदेश के उत्पादों का दुनिया में दबदबा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने 24-25 के अप्रैल से नवंबर तक जारी आंकड़े भी विदेशी कारोबार में उछाल की तस्दीक की। महाकुंभ 2025 में कल्पवासियों के आगमन के लिए रास्ते निर्धारित। भीड़ के कारण यातायात रूट तय। आगामी 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से महाकुंभ मेले की शुरुआत होगी। मेला शुरू होने से पहले कल्पवासियों का आगमन होगा। कल्पवासियों की संभावित भीड़ को देखते हुए यातायात का रूट निर्धारित कर दिया गया। वहीं वाहनों को संबंधित संस्थानों अथवा निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करने का दिशा निर्देश जारी किया गया। कुंभ पुलिस के अनुसार कानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़ की तरफ से आने वाली कल्पवासी अपने वाहन के साथ मलाख हरहर से तेलियरगंज मजार चौराहा के बाई सलोरी फ्लाईओवर से थाना बगाड़ा महाकुंभ के रास्ते नागवासुकी मंदिर होते हुए ओल्ड जेटी पांटून पुल नंबर 15 से उत्तरी सेक्टर 18 में संबंधित कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगी। महाकुंभ में गंगा जी के बहाव से छेड़छाड़ करना पर्यावरणीय अपराध, मकसद भ्रष्टाचार से पैसा कमाना। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज में गंगा नदी से गाद निकालने की कवायद पर कटाक्ष करते हुए बुधवार को कहा कि नदियों के बहाव से छेड़छाड़ करना पर्यावरणीय अपराध है। ड्रेजर मशीन लगाने पर यादव ने कहा कि इस कवायद का मकसद केवल अपने लोगों को ठेका देना और उनके जरिए भ्रष्टाचार से पैसा कमाना है। महाकुंभ पर अयोध्या में होंगे 200 भव्य आयोजन। एलईडी पर चलेगी रामायण, होंगे भंडारे। महाकुंभ मेले के अवसर पर रामनगरी अयोध्या के विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक दलों द्वारा जगह जगह 200 कार्यक्रम की श्रृंखला को दिखाने की तैयारी है। इसी के साथ 25 एलईडी के माध्यम से रामायण और रामपथ, भक्ति पथ और धर्म पथ रंग बिरंगी रोशनी से और आकर्षक दिखेगा। प्राण प्रतिष्ठा की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन मिलेगा। इस बीच रामनगरी का प्रांतीयकृत पादा संख्या मेला भी है। फीडर्स पर डबल की जगह लगा दिए सिंगल सिम वाले स्मार्ट मीटर। मनमानी पर सीबीआई जांच कराने की मांग। उत्तर प्रदेश के बिजली फीडर्स पर डबल सिम के स्मार्ट मीटर लगाने की बजाय सिंगल सिम वाले स्मार्ट मीटर लगा दिए। इसके पीछे मीटर कंपनीज की ओर से करोड़ों रुपए की हेराफेरी बताई जा रही है। हालत यह है कि मामला पकड़ में आने के बाद भी मीटर लगाने वाली कंपनीज के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीएम योगी बोले, छात्र संघ चुनाव के बजाय युवा सांसद को देना चाहिए बढ़ावा। देश की राजधानी दिल्ली में 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए यूपी के युवा भी जा रहे हैं। बुधवार को युवाओं को रवाना करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें संबोधित किया। सीएम ने कहा कि युवाओं को पीएम से संवाद करने का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के बजाय हमें युवा सांसदों को बढ़ावा देना चाहिए। सेना भर्ती का सपना देख रहे युवाओं को बड़ा मौका। इस तारीख से शुरू हो रही अग्निवीरों की भर्ती। यूपी की राजधानी लखनऊ में सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए छावनी के एएमसी स्टेडियम में 10 से 19 जनवरी तक रैली होगी। इसमें 13 जिलों के करीब 10,000 वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जो अप्रैल में हुई ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को पास कर चुके हैं। रैली अग्निवीर, जीडी, तकनीकी कार्यालय सहायक और ट्रेड्समैन के पदों की भर्ती के लिए हो रही है। जिम में तैनात होगी लेडी ट्रेनर। स्विमिंग पूल, योगा, जुम्बा सेंटर पर नए नियम लागू। उत्तर प्रदेश की महिला आयोग ने सरकार को एक पत्र लिखकर सभी जिम और स्विमिंग पूल में लेडी ट्रेनर की तैनाती करने की बात कही थी। इस पर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नए नियम लागू कर दिए। इसके तहत अब जिम, योगा और स्विमिंग पूल जैसी जगहों पर महिला ट्रेनर्स की तैनाती की जाएगी। इस संबंध में गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने खेल विभाग को निर्देश दिया है। चीन के ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने को लेकर भारत सतर्क। चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर सुपर डैम बनाने की घोषणा के बाद से इसे लेकर हलचल मची हुई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि तिब्बत में भारत की सीमा के पास बांध बनाने की चीन की योजना को लेकर भारत सतर्क है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि चीन को इसका ध्यान रखना होगा कि इससे भारत जैसे देशों के हितों को नुकसान न पहुंचे। योगी के गोरखपुर में 1 महीने के लिए खुलता है एक थाना, 7 पुलिस चौकी भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में एक ऐसा थाना है जो हर साल सिर्फ 1 माह के लिए खुलता है। इस थाने में थानेदार से लेकर दारोगा, दीवान और सिपाही तक की तैनाती होती है। सभी पुलिसकर्मी 1 महीने तक पूरी शिद्दत से काम करते हैं। समय पूरा होते ही थाना खुद भंग हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थाना खुलता है बल्कि 7 पुलिस चौकियां भी खुलती हैं।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर चौक पर वाहनों के बदलेंगे रूट, ट्रैफिक पुलिस का सर्वे शुरू। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर चौक पर प्रस्तावित अंडरपास के निर्माण की तैयारी तेज कर दी है। इस दौरान ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग से निकलना होगा। इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ट्रैफिक विभाग को पत्र लिखा। ट्रैफिक विभाग ने इसके लिए सर्वे भी शुरू कर दिया है। 8 घंटे से ज्यादा ड्राइवर नहीं चलाएगा गाड़ी, हो रहा है इस प्लान पर काम। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ड्राइवर वर्ग से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि सरकार भारी वाहनों के मामले में ड्राइवर्स के काम के घंटों को ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम तैयार करने पर काम कर रही है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आमतौर पर एक ड्राइवर 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक काम करता है, जिससे उसकी सुरक्षा और काम की प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने विकसित देशों की चर्चा करते हुए कहा कि अमेरिका, यूरोप और दूसरे विकसित देशों में ड्राइवर अधिकतम 8 घंटे तक ही गाड़ी चलाते हैं। यूपी में पूरी तरह से लागू होने जा रहे हैं ये कानून। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 7 कमिश्नरेट में 31 मार्च तक और पूरे राज्य में यथाशीघ्र नए आपराधिक कानूनों का 100% का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने योगी आदित्यनाथ से फरवरी में नए आपराधिक कानूनों को लागू किए जाने में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें यथाशीघ्र राज्य में पूरी तरह से लागू करने को कहा। यूपी के 2 जिलों के बीच बिछेगा 200 किलोमीटर लंबा नया रेल मार्ग, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए नई परियोजनाओं और विस्तार पर काम किया जा रहा है। कालिंजर से फतेहपुर तक प्रस्तावित रेलवे लाइन, जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है, फिर से चर्चा में है। रेल नेटवर्क को इस रूट पर जोड़ने की लंबे समय से अधूरी योजना थी, लेकिन सांसद कृष्णा देवी पटेल की पहल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बार फिर से सर्वे कराने का वादा किया है। सरकारी दफ्तरों में बिना हेलमेट, सीट बेल्ट वालों को एंट्री नहीं, होगी निगरानी। सरकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी अब बिना सीट बेल्ट व हेलमेट के दफ्तर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कार्यालय के गेट पर उनकी निगरानी की जाएगी। विभाग के अध्यक्ष खुद निगरानी कराएंगे। बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन चालकों को डीजल पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। मंगलवार को सीडीओ अजय जैन की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।